जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा यहां पर चल रहा था, जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था मैथ्स का अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, जिसकी आज क्लास 3 है ना, थर्ड क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने इसकी 2 क्लास पढ़ ली है, जिसमें मैंने आपको 15-15 क्वेश्चन के 2 पीडीएफ जो थे उसके सोल्व कराए हैं, है ना। पीडीएफ बना के मैंने आपको 15-15 30 क्वेश्चन की जो है 2 क्लास अवेलेबल करवा दी है। अब यहाँ से पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन, तो बहुत शानदार होने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब 31 है ना, सीरीज का 31 और अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरुआत करते हैं कि एक चुनाव में अ, ब और स ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए। देखो 3 लोग हैं, एक है अ, इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी और इसको दे देता हूँ सी। इन तीनों ने कुल मिलाकर कितने मत प्राप्त किए? 2000। ठीक है, इन तीनों ने, तो ये प्लस कर दिया मैंने। यदि अ और स ने 1500 मत प्राप्त किए। अब अगला आ गया यहाँ अ और स का मतलब कि भैया ए प्लस सी। ए और सी ने कितने प्राप्त किए? तो ए और सी ने कितने प्राप्त किए? 1500। ए और सी ने 1500, तो जब ए और सी ने यहाँ पर 1500 किए तो ए और सी ने यहाँ पर भी 1500 किए होंगे। ठीक है, तो अगर बचा कौन? बोले सर बचा बी, है ना। तो बी के कितने निकल के आ गए? बोले सर ए और सी ने अगर 1500 प्राप्त किए तो यहाँ भी प्राप्त किए, जबकि यहाँ पर तीनों ने कितने किए थे? 2000। तो बी का यहाँ से आसानी से निकल के आ गया कि भैया सर बी ने कितने करे होंगे? बी ने 500 मत प्राप्त किए होंगे। अगली लाइन बोला है कि ब और स ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए। ब और स का मतलब कि बी प्लस सी ने कितने किए? 800। अभी जस्ट अपन ने निकाला बी का, बी ने कितने कर दिए? 500। तो ओनली जो सी बचा, सी ने कितने प्राप्त किए होंगे? 300। कैसे करा? 800 में से 500 घटा दिया, 800 में से 500 घटा दिया। तो ये ओरल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इसमें समझने जैसा था ही नहीं। देखिए एक बार और समझिए अच्छे से, क्या क्या बोला है कि अब स 3 लोग थे, तो ये अब स 3 लोग हो गए, दोनों ने 2000 मत प्राप्त किए। अ और स ने का मतलब है कि ए और सी ने, तो ए और सी ने 1500 प्राप्त किए, ये ए और सी ने 1500 प्राप्त कर लिए, तो बचा कौन? बी। बी ने हमने निकाल लिया कि सर बी ने 500 मत जो है वो प्राप्त कर लिए। अब अगली लाइन में बोला कि ब और स ने 800 मत, मतलब बी और सी ने भी 800 मत प्राप्त करे, दोनों के मिलाकर 800, जबकि बी के 500 है। तो बी के अगर 500 घटाएंगे तो सी के कितने निकल के आ जाएंगे? 300। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन शानदार, जानदार, जबरदस्त है ना, रेशियो बेस्ड है पूरा। चलिए इसको करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद में आ रहा है, तो सभी लोग एक बार लाइक करें। आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलती है ताकि आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आएँ। तो जो लोग देख रहे हैं कृपया निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। चलिए इसमें दे रखा है ए बी दे रखा है 3:4 और बी सी दे रखा है 6:5। तो इसको 6 को यहाँ जमा दूँ, 5 को यहाँ जमा दूँ। ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। यहाँ पर ब्लैंकेट तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैंकेट तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के बाद आंसर निकाल लो गुणा करके। 6 तिया 18, ठीक है, 6 चौक 24 और 5 चौके 20। ये किसका रेशियो आ गया? ए बी और सी का। ये किसका आ गया? बोल सर ये ए का, ये बी का और ये सी का। ठीक है, क्या पूछा है मेरे से? जो पूछा वो करते जाओ। क्या बोला? ए अनुपात बी प्लस सी। तो ए अनुपात कितना है? तो ए तो अपना 18 है, अनुपात बी प्लस सी को जोड़ लेते, बी प्लस सी, तो 24 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, ये और कट जाएगा, देखो 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 है ना, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 9 अनुपात 22। 9 अनुपात 22 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9:22। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िए कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का योग 65 है और उनका अनुपात 6:7 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? है ना, दो संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है उनका जोड़। तो कोई सी भी दो संख्या मान लेते हैं कि भैया वो संख्या a प्लस बी होगी या x प्लस वाई होगी। अब इनका जोड़ कितना है? 65 है, जबकि इनका रेशियो कितना दे रखा है? इनका रेशियो दे रखा है 6:7। अब 6:7 की वैल्यू ही तो 65 है, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 1 13। ये अनुपात कितना आ रहा? 13। 13 से भैया भाग देते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 से 5 बार कट गया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर लो तो संख्या निकल जाएगी। इस 5 का मल्टीप्लाई इस संख्या में कर लो तो 6 पंजे की 30 और 7 पंजे 35, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 30 और 35। संख्या क्या हो जाएगी? 30 और 35। तो 30 और 35 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए, बिना देरी किए आसान भाषा में करते हैं कि दो संख्याओं का योग 45 है, वही योग का मतलब a प्लस बी। अब इनका जोड़ कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और अनुपात क्या है 7:8। ये अनुपात क्या है 7:8। अब 7:8 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है 7 7 14 और 1 15। 15 से भाग देते हैं, 15 तिया 45। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3। अब इस रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो अनुपात में, है ना, तो संख्या आ जाएगी। तो 7 तिया 21 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। किस में दे रखा है 21 और 24, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आसान तरीके से करते जाओगे बनते जाएगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 35 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जूम कर देता हूँ अच्छे से, शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ये दे रखा 7:x, ठीक है, इज इक्वल टू 28:48। इसमें x का मान पूछा, x का मान पूछा है, तो इसको अपन कैसे जमाते हैं सभी को पता है। ठीक है, तो 7 के अपॉन में तो कर देंगे अपन x को, इज इक्वल टू 28 के अपॉन में किसको कर देते हैं 48 को। अब इसके बाद यहाँ से क्रॉस मेथड में सभी को सिखाता हूँ कि यहाँ से क्रॉस करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो x और 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लेता हूँ, क्या हो जाएगा 48 गुणा 7 हो जाएगा, और बटे में क्या चला जाएगा 28, बराबर में क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इस 7 से काटते हैं 28 को, 7 चौक 28, 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो x की जो वैल्यू आई वो रियल में क्या आई 12। x की वैल्यू कितनी आई 12। 12 आपने किस ऑप्शन में दे रखा है, बोलो सर ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है ए में। तो ये अपना क्या होगा राइट आंसर हो गया। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसको भी उड़ाते हैं मिनट में। अब सीधे करते हैं इसको, 6/3 इज इक्वल टू x/4। ठीक है, अब इसका x का मान निकालना है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 6 × 4 अपॉन में चला जाएगा 3 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो x बराबर क्या आ गया 8। ये किसकी वैल्यू आ गई x की, और ये एग्जामिनर ने पूछा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी वाला, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन। चलिए 37 मिस हो गया होगा, 38 पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्क्रीन पर अच्छे से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2 अंकों का जोड़ 30 है। जोड़ का मतलब कि वही, और अनुपात 2 3 है। पिछले क्वेश्चन जैसा रिपीट है, तो आसानी से बना देंगे। 2 अंक कोई से भी ले लो, x + y या a + b, है ना। इनका जोड़ कितना है 30, और रेशियो कितना है 2:3। अगर 2:3 है तो इसका कुल योग कितना हो गया सर, 2 और 3 का हो गया 5। 5 से काटो, 5 अंक की 30। एक रेशियो की वैल्यू जो आई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 आई। ठीक है, अब एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, संख्या में। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 6 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं। तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18। ये क्या आ गई मेरी संख्या, ये क्या आ गई मेरी संख्या आ गई। और यही मुझसे पूछा था एग्जामिनर ने, यही पूछा था। तो 12 और 18 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ये हो गया अपना क्या आंसर हो गया। बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल वन लाइनर जैसे क्वेश्चन है, अगर आप समझते चलते हो तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़ोरदार लेकर आए हैं फिर आपके सामने कि 8:21 और 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब कि जो भी रेशियो आएगा भैया वो बराबर आएगा। चलिए इसको उड़ाते हैं, तो इसको जमाएंगे किसे, 8/21। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 13 में क्या हो जाएगा 31। अब इनमें क्या जोड़ा जाए, तो अब सभी में फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूं, सभी में कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। इसमें भी कुछ जोड़ा जाएगा, इसमें भी कुछ, इसमें भी कुछ। ठीक है, और ऐसा करने पर ये क्या हो जाएंगे इज इक्वल, मतलब समानुपात हो जाएंगे, इज इक्वल हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं 8 में 3 जोड़ता हूँ, पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 3, 8 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 11। ठीक है, 21 में मैंने 3 जोड़ा तो कितना हो गया 24। 11 और 24 का कोई रेशियो बन रहा क्या, नहीं बन रहा। चलिए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बी वाला। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए घटा देता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं बी वाला, है ना। 8 में अपने को जोड़ना है 5, 8 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 13। ठीक है, 21 में 5 जोड़ा 26। देखो 13 और 26 का रेशियो बन रहा है 1/2। ठीक है, इसको इधर चेक कर लेते हैं।
सेकंड इधर चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर देखिए इसको कहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 13 में 5 जोड़ते हैं तो 13 से 14 15 16 17 18 कितने हो गए 18, और उसके बाद 31 में 5 जोड़ते हैं तो 32 33 34 35 36 है ना। 18 36 का भी रेशियो क्या बन रहा है 1/2, इसका भी बन रहा है 1/2, इसका भी बन रहा है 1/2, मतलब अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा बी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या जोड़ा जाए, तो 5 जोड़ा जाए, तो इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो। ऐसा करने पर ये 1/2 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देरी किए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 भी रेशियो को मर्ज करना है, उसके बाद इसको लिखना है। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है 4:5, तो ए बी प्लस बी सी बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले मैं जमा देता हूँ 2 3 है ना, और फिर जमा देता हूँ 4 5। अब बेसिक से नहीं समझाऊंगा आपको हर बार, क्योंकि ये चीज़ आपको करना आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके ए बी सी निकाल लीजिए। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये कौन आ गया, बोले सर ये ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये क्या आ गया, सी आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है कि ए प्लस बी का मतलब 8 और 12, 8 और 12 सीधा लिख दूँ मैं 20 अनुपात बी सी का मतलब 12 15, तो 12 दून 24 25 26 और 27 कितना हो गया 20:27। 20:27 किस ऑप्शन में दिया है, 20:27 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, सभी को दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल रेशियो को मर्ज करना था और उसको निकालना था, बिल्कुल अच्छे से निपटा दिया अपन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 41, ये भी कुछ ऐसा ही है, रेशियो को मर्ज करना है ना। यहाँ पर एम रेशियो एन दे रखा है कितना 3:2। 3:2 का मतलब कि भैया एम और एन की जो वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने को 4m + 5n और 4m - 5n की वैल्यू निकालनी है। मतलब एम का मान कितना है, अगर मैं बात कहूँ कि एम का मान कितना है 3 है और एन का मान कितना है 2 है। ठीक है, मतलब जहाँ पर एम है वहाँ पर आपको 3 रखना है, एन है वहाँ पर 2 रखना है। तो 4m मतलब मल्टीप्लाई में, तो एम का मान कितना है 3, तो 4 तिया 12 सीधा लिख दूँ, ये लिख दिया मैंने सीधा 12। 4 तिया 12 + 5n, एन का मतलब 2 है तो 5 दूना 10, तो ये कोष्टक पहला सोल्व हो गया। रेशियो 4m, तो 4m का मतलब वही 4 तिया 12 माइनस 5n मतलब 10। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 12 और 10 हो जाते हैं 22, और ये 12 में से 10 गए तो क्या बन गए 2, तो ये 22:2 बना। इसको और काट देते हैं, तो और कटेगा 22 से, मतलब 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 1 बार, तो जो फाइनल रेशियो आया वो क्या आया 11:1। 11:1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू दे रखी है और आपसे 10x + 3y और 5x + 2y पूछा है। मतलब x बराबर आपको 3 रखना है और y बराबर 5 रखना है। अब बार बार नहीं बताएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो 10x निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3, तो 10x कितनी हो जाएगी 30 प्लस 3y की, तो y की वैल्यू कितनी 5, तो 5 दिया 15। ठीक है, ये ब्रैकेट अपना बंद। 5x, अब 5x का गुणा करते हैं, x की वैल्यू 3, तो 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दिया 15 प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी 5, तो 5 दूना 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पर क्या आया 30 और 15 कितने हो गए, 30 और 15 हो गए 45। रेशियो 15 और 10 कितने हो गए, 15 और 10 हो गए 25, है ना। ये कहीं से पूरा कट रहा है, तो अगर इसको काटते हैं तो देखो पूरा 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 नाम 45 और 50 25। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 9:5। 9:5 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो कुछ नहीं करना, रेशियो को मर्ज करके सीधा आंसर अपने को देना है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कि 21 38 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। 2 कॉपी। देखो पिछला क्वेश्चन अपन ने इस कॉन्सेप्ट का पढ़ा था, तो एक तो है अपना 21, इसको जमा लेते हैं अपन, इसके बटे में चला जाएगा 38, है ना। 21 इसके बटे में चला जाएगा 38 बराबर 55 बटे में चला जाएगा 106। अब पहले इनमें जोड़ते थे, अब इनमें से घटाएंगे। इसने बोला है तो इसमें से भी कुछ घटेगा, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, और ये तब क्या हो जाएगी, इज इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। तो कुछ घटाते हैं भैया, ऑप्शन ले लेते हैं। देखो 21 में से 2 घटाएंगे, है ना, 21 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19, और 38 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। 19 और 36 क्या कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब ये वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 21 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, है ना। 21 में से 4 जाएगा तो 17, 38 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 34,
17 दूना 34 होता है, देखो 1/2 हो रहा है, इसके चांस है। फिर इसमें चेक कर लेते हैं, किसमें 55 और 106 में चेक कर लेते हैं, है ना, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए अब चेक करते हैं, 55 में से 4 गया, 55 में से 4 गया तो कितना आ गया 51, 106 में से 4 गया तो कितना आ गया 102, और 51 दूना 102 होता है 1/2, तो ये 1/2 और ये भी 1/2, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो बिना देरी किए विदिन सेकंड आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हो, बिना किसी मेथड का यूज़ किए। आपको ऑप्शन रखना है और चेक कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पर। 44 भी आसान क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किस समानुपात हो जाए। तो 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 4 के अनुपात में हो। पिछली क्लास में डाल चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया 15 और ये हो गया 19, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें क्या घटाया जाए, तो इसमें से मैं 1 से घटा देता हूँ, इसमें से भी 1 से घटा देता हूँ। ऐसा करने पर 3:4 जो है अपने को प्राप्त हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चौक हो जाएगा 60 - 4x बराबर 19 या 57 - 3x। ठीक है, 19 या 57 - 3x। अब देखो 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x, और 60 में से 57 जाएंगे तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और यही आपने से पूछा है ना, यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। ये भी कुछ ऐसा ही है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। अब यहाँ पर जोड़ना है, ये 7 था, ये 13 था, अब इसमें भी मैं जोड़ूंगा x और इसमें भी जोड़ूंगा x, और ऐसा करने पर रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा सोल्व करते हैं। 7 तिया तो हो जाएगा 21 + 3x बराबर 13 दूना 26 + 2x। ठीक है, 3x में से 2x गया तो x, और 26 में से 21 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और यही अपना क्या हो गया आंसर। क्या पूछा था आपने से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले समय में सारे नोटिफिकेशन मिले। और ये क्लास आपकी सारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेषकर जो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल चल रहा है, एसएससी, आर्मी, अग्निवीर, सारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।